हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय न्यू चैनल MPGK विथ होम। आज हम मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा में इसका वेटेज बहुत अधिक होने वाला है। मतलब यहाँ से प्रश्न उठने वाले हैं, आने वाले हैं। तो इसके बारे में आज हम पहले इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, फिर इसके कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे और फिर हम कुछ टिप्स के तौर पे कुछ हाइलाइटेड प्रश्नों को नोट डाउन करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ, मतलब पृष्ठभूमि की तरफ। पहले संघ लोक सेवा आयोग। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्ति व कार्य के अलावा इसके गठन तथा सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों, यहाँ से 3 प्रश्न बनने की संभावना है। पहला, संघ लोक सेवा आयोग की प्रकृति कैसी है? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि इसका संविधान में वर्णन है। दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 14 में है। तीसरा, संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 315 से 323 तक दिया गया है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। 1935 के अधिनियम के तहत इसका नाम 1 अप्रैल 1937 को संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को इसका नाम परिवर्तित करके संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, जिसे वर्तमान में हम UPSC के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने एक सर्कल रे डायग्राम बनाया है और कुछ सनों को आपके सामने समझाने की कोशिश की है और होप करती हूँ कि आपको ये समझ में आए। देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई और संसद पर चार्टर एक्ट को प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें सिविल एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक लॉर्ड मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। यह स्थापना की गई 1854 में जब लॉर्ड मैकाले समिति की अनुशंसा की गई तो इसने पहला एग्ज़ाम जो है 16 जुलाई 1855 में कंडक्ट करवाया। 16 जुलाई 1855 में लंदन में पहला सिविल एग्ज़ाम जब कंडक्ट हुआ तो उसमें भारतीय अलाउ नहीं थे। तो दोस्तों, इंडियन सिविल एक्ट 1861 के तहत भारतीयों को सिविल एग्ज़ाम में मौका दिया गया और जून 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सर्वप्रथम इस परीक्षा को पास किया। तो ये रहे हमारे सर्किल के सारे सनों के बारे में। दोस्तों, अलग अलग वायसराय आते गए और वो अपने कार्यकाल पे अलग अलग उम्र UPSC एग्ज़ाम या सिविल सेवा एग्ज़ाम की उम्र घटाते या बढ़ाते रहे। इसी संदर्भ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सर्वप्रथम 1874 में सिविल सेवा की उम्र बढ़ाने हेतु आंदोलन किया। 1912 में इस लिगटन आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग ने भारत में ही सिविल एग्ज़ाम हो ऐसी सिफारिश की और 1922 में पहली प्रतियोगी परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की, जो पहले लंदन में की जाती थी। इसका मतलब यह है कि अब इलाहाबाद और लंदन दोनों में 1922 में पहली बार साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाएं प्रारंभ की गई। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत ली आयोग का गठन किया गया। 1923 में ली आयोग ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन करने की सिफारिश की। 1924 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास या केंद्र सरकार के पास? तो इसका सही आंसर होगा सी, संसद के पास। लोक सेवा आयोग एवं सदस्यों को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, महाभियोग द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? तो इसका आंसर होगा डी, राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन के बारे में विस्तार से वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डॉल्फिन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस संहिता 1793 में या कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कॉर्नवालिस ने किया। इन्होंने न्यायिक पद और राजस्व पद का विभाजन किया।
अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपने कामों की रिपोर्ट प्रतिवर्ष किसे देता है? संसद को, राष्ट्रपति को, मंत्रिमंडल को या प्रधानमंत्री को? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। यह दिया है अनुच्छेद 323 में। लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर यूपीएससी अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसे संसद के सम्मुख प्रकट करता है या रखता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? 1909, 1935, 1773 या 1999? तो इसका सही आंसर होगा 1919। सॉरी, मैंने शायद 1999 बोल दिया था, इसमें डी आंसर सही होगा 1919। किस आयोग ने त्रिस्तरीय परीक्षा सुझाव दिया था? सतीश चंद्र, होता समिति ने या तारकुंडे समिति ने या किसी ने नहीं? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से किसी ने नहीं। क्योंकि दोस्तों सतीश चंद्र समिति, इन्होंने निबंध के पेपर के बारे में कहा था, होता समिति ने एप्टीट्यूड के पेपर को करने को कहा था, जबकि तारकुंडे समिति का संबंध जो है निर्वाचन आयोग से है, इसलिए इसमें कोई भी नहीं सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोग का अलगाव हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1919 या भारतीय शासन अधिनियम 1909? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयोग का सदस्य यदि किसी तरह दोषी पाया जाता है तो कदाचार की जांच किसके द्वारा की जाएगी? ए, राज्य उच्च न्यायालय द्वारा, बी, संसद द्वारा, सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या डी, राष्ट्रपति द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की जो भी रिपोर्ट आएगी उसे राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संघ लोक सेवा आयोग के पास किस न्यायालय की शक्ति होती है? ए, आपराधिक, सी, सिविल न्यायालय, बी, ए और सी दोनों या डी कोई नहीं? तो सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन भत्ता किस पर आधारित होता है? भारत की आकस्मिक निधि पर, भारत के आरबीआई बैंक पर, भारत के वित्त मंत्रालय पर या भारत की संचित निधि पर? तो आर्टिकल 322 पर दिया हुआ है कि भारत की संचित निधि पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन भत्ता आधारित होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लॉर्ड मैकाले समिति का गठन कब हुआ? दोस्तों यहाँ पे सभी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, क्योंकि 1951, 1953, 1900 में नहीं हुआ है। इसका सही आंसर 1854 होगा। तो प्लीज़ यहाँ पे मुझे माफ़ करिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सभी गलत है, इसका सही आंसर 1854 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अनुच्छेद गलत है? आर्टिकल 317 सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन, आर्टिकल 318 सेवा शर्तों से संबंधित नियम बनाने की शक्ति, आर्टिकल 312 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक, आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 312 गलत है, क्योंकि आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के बारे में दिया है, यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के परीक्षाओं, मतलब आईएफएस सेवाओं के सृजन के बारे में दिया है। और यहाँ पे आर्टिकल 319 होगा, आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। मतलब यहाँ पे जो गलत है वो मतलब ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से गलत कथनों को पहचानिए। 1886 एचिसन आयोग, 1912 एस लिगटन आयोग, 1923 में ली आयोग, 1924 लोक सेवा आयोग। तो ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। निम्न में से किस आयोग का संबंध संघ लोक सेवा आयोग से है? कोठारी आयोग, सतीश चंद्र आयोग, होता समिति या उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त में सभी। कोठारी आयोग ने त्रिस्तरीय एग्जाम के बारे में कहा था, मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हो, ऐसा उन्होंने यूपीएससी के लिए कहा था। सतीश चंद्रा ने निबंध का पेपर और होता समिति ने एप्टीट्यूड के पेपर के बारे में कहा था, इसलिए उपरोक्त सभी सही होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का, सॉरी यहाँ पे फिर से मैंने मिस्टेक कर दिया है,
यहाँ पे प्रश्न है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 62 वर्ष, 5 वर्ष या 64 वर्ष, 61 वर्ष या 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा कि 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये अनुच्छेद 316 में दिया है कि इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होगा और 65 वर्ष इनकी अधिकतम आयु होगी। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। सदस्यों की संख्या एवं सदस्यों की योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। रॉयल कमीशन को ली आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग की संरचना का निर्धारण राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा गया है। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर रोज बारकर थे। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सर रोज मिलियन मैथ्यू थी। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। संघ लोक सेवा आयोग का संग्रहालय दिल्ली के धौलपुर में बनाया गया है। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद की ओर। अनुच्छेद 315 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधी नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोगों के सदस्य द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तृत करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग का खर्च और अनुच्छेद 323 प्रतिवेदन। इसी तरीके से यह टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यह मेरा दूसरा वीडियो है और इस तरीके से थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, उसके लिए मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मुझे माफ़ करेंगे। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। कृपया अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।